अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को समतल के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया गया कि समतल क्या होता है और एक बिंदु से जाने वाले तथा एक से अधिक बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण क्या क्या होते हैं और उनके सूत्रों का उत्पत्ति भी हमने उसमें सीखी थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला प्रश्न हमारे सामने है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से होकर जाता है तथा सदिशों -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप एवं 2i कैप प्लस 9k कैप के समांतर है। तो पहला प्रश्न का हल स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार समतल के लिए आपको क्या क्या पता है। एक वेक्टर ए जिस बिंदु से होकर जाता है प्रारंभिक बिंदु 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप तथा वेक्टर सी 2i कैप प्लस 9k कैप। यहाँ पर तीन बिंदुओं के स्थित सदिश दिए गए हैं। तो पहले बिंदु से होकर जाता है और इन सदिशों के समांतर है। तो अब हम सूत्र लिखते हैं। चूंकि वेक्टर ए से जाने वाले तथा वेक्टर बी व वेक्टर सी के समांतर समतल का समीकरण। तो इसके लिए आपको दो सूत्र सिखाए गए थे। एक तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी प्लस एस वेक्टर सी। तो इससे भी आप निकाल के दे सकते हैं सामान्यतया। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस टी ऑफ -3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस एस ऑफ 2i कैप प्लस 9k कैप। अब इसको अगर आप सरल करेंगे तो वेक्टर आर बराबर i कैप एक जगह कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2i कैप, यहाँ -3t हो जाएगा और यहाँ 2s हो जाएगा। s से ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 2s, ये सब बन गए i कैप। अब प्लस यहाँ देखिए 2j कैप, यहाँ 4t हो जाएगा और यहाँ s से खोलेंगे तो यहाँ j कैप है नहीं तो 2 प्लस 4t ये बन गया j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर कितने हैं 2 और t से यहाँ गुणा करेंगे तो -7t हो जाएगा। s से ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 9s हो जाएगा और ये k कैप। तो ये आपका इस रूप में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो t और s हैं वो एक अदिश गुणांक है। तो एक तरीका तो ये है। पुनः इसका जो हम दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे वेक्टर a से जाने वाले तथा वेक्टर b व वेक्टर c के समांतर समतल का समीकरण वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ये सूत्र आपको दूसरा मुख्य दिया गया था।
जब आप इसको हल करते हैं तो जो हमें समतल प्राप्त होता है वह शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, वहां पर ये अदिश गुणांक नहीं होते हैं। तो आप यदि ऐसे भी लगाएंगे तो ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन प्रायः जो प्रश्नों के प्रयोग से आपको लगाना है वो नीचे वाला तरीका लगाना है जो हम आपको सिखा रहे हैं। ये इसका प्रारंभिक तरीका है जो हमने बॉक्स में कर दिया है। तो चलिए, इसका मतलब अब इसमें तो आपको बी क्रॉस सी निकालना है पहले, तो पहले अब बी क्रॉस सी हम निकाल लेते हैं। तो पहले बी और सी हमारे सामने होने चाहिए यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी क्रॉस सी हम निकालना चाह रहे हैं, तो बी क्रॉस सी। तो बी हमारे पास क्या है, एक सारणिक बनानी पड़ेगी, आई कैप, जे कैप, के कैप और बी के गुणांक -3, 4, -7, -3, 4, -7 और सी के गुणांक 2 और जे कैप नहीं है तो 0, के कैप 9, तो 2, 0, 9। तो ये एक सारणिक मिल गया है और इसको ही सरल कर लेते हैं। तो आई कैप ऑफ 4 9 36 -0 और 7 का गुणा 0 और यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन जब 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बदलो चाहे ना बदलो। माइनस जे कैप ऑफ -3 और 9 का गुणा -27 और 2 और -7 का गुणा -14, चिन्ह बदलने पर +14 प्लस के कैप ऑफ यहाँ पर -3 0 का गुणा 0 और 2 और 4 का गुणा 8, या ये -8। तो इस प्रकार बराबर हमें क्या मिल जाता है, 36 आई कैप, -27 में 14 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 13 और ये माइनस के है तो प्लस 13 जे कैप और यहाँ -8 के कैप। अतः समतल का समीकरण, फिर से वही सूत्र लिखते हैं, आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा आर डॉट 36 आई कैप प्लस 13 जे कैप -8 के कैप बराबर वेक्टर ए हमारा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट बी क्रॉस सी 36 आई कैप प्लस 13 जे कैप -8 के कैप। ये हमने वैल्यू रख ली। तो इसलिए आर डॉट 36 आई कैप प्लस 13 जे कैप -8 के कैप बराबर, यहाँ बिंदु गुणन कर लीजिए तो 36 दूनी 72, फिर उसके बाद प्लस 2 × 13 26 प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 × 8 16। तो इस प्रकार 26 में 16 चले जाएंगे हमारे तो 10 बचेंगे, 72 10 82। वेक्टर आर डॉट 36 आई कैप प्लस 13 जे कैप -8 के कैप बराबर 82। तो ये आपका अभीष्ट आंसर हो गया। अगर यदि आपको कहा जाए कि इसे कार्तीय रूप में लिखिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम सिखा देते हैं। कार्तीय रूप में समतल, या यहाँ पे लिख देते हैं इस समतल का समीकरण। तो कार्तीय रूप में समतल का समीकरण जब भी निकालना हो तो यहाँ पे करना क्या होता है, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान रख दिया जाता है। मान रखने पर तो ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये कार्तीय के निकालने के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 36 आई कैप
प्लस 13 जे कैप माइनस 8 के कैप बराबर 82। तो बराबर इसका गुणन हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 36x प्लस 13y माइनस 8z बराबर 82। तो ये आपका समतल का कार्तीय रूप समीकरण आ गया और इसको सही ढंग से लिखना पड़ेगा। तो 36x प्लस 13y माइनस 8z माइनस 82 बराबर 0। अब ये देखिए अपने व्यापक रूप में आ गया और इसका व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। और ये जो यहाँ पे रिजल्ट आया है ये आया है सदिश रूप में। हमसे निकालने को सदिश रूप में कहा गया था तो हमारा काम यहीं तक है, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि जब भी कभी भी आपको कोई समतल सदिश रूप में दिया जाए तो उसे आप कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। या किसी कार्तीय समतल को सदिश रूप में भी आसानी से बदला जा सकता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है बिंदु 3 माइनस 2 माइनस 1 से जाने वाले तथा सदिशों 1 माइनस 2 4 एवं 3 2 माइनस 5 के समांतर समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले प्रश्न में आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए थे और यहाँ बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो जिन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो पहले आप इनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे क्या हम दूसरा प्रश्न है, हल स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार बिंदुओं के निर्देशांकों को उनके स्थित सदिशों में रूपांतरित करने पर तो वेक्टर ए बराबर आ जाएगा आपको 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर बी हो जाएगा 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर सी बराबर आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब समतल का समीकरण निकालने के लिए अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि हमें b क्रॉस सी निकालना पड़ा था, तो इसलिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं कि b क्रॉस से निकाल लेते हैं। तो i कैप j कैप k कैप गुणांक 1 माइनस 2 4 3 2 माइनस 5। तो अब इसको बराबर आप हल करेंगे तो i कैप ऑफ क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5 का गुणा 10 माइनस 4 दूनी 8 माइनस j कैप ऑफ 1 और माइनस 5 का गुणा माइनस 5 माइनस 3 और 4 का गुणा तो माइनस 12 प्लस k कैप ऑफ 1 और 2 का गुणा 2 और माइनस 3 दूनी 6 प्लस 6 बन जाएगा। तो ये बराबर आ गया 10 में से 8 गया 2i कैप और माइनस के 12 5 17 प्लस के हो जाएंगे 17 j कैप और 6 2 8 प्लस 8 k कैप। तो ये हमने अभी तक क्या किया पहले निर्देशांकों को पोजीशन वेक्टर में बदला, फिर b क्रॉस सी निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे अतः वेक्टर a से जाने वाले तथा वेक्टर b व वेक्टर c के समांतर समतल का सदिश समीकरण वेक्टर r डॉट b क्रॉस c बराबर a डॉट b क्रॉस c। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं तो वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 17j कैप प्लस 8k कैप
बराबर वेक्टर ए है हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप डॉट बी क्रॉस सी 2i कैप 17j कैप प्लस 8k कैप। अब इसको सरल कर लेते हैं तो r डॉट 2i कैप प्लस 17j कैप प्लस 8k कैप बराबर 3 गुणित 2 माइनस 2 गुणित 17 माइनस 1 गुणित 8। तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 17 दूनी 34 और माइनस 8। अभी ये क्या हुआ, 34 और 8 जुड़ जाएंगे 42 से घटाया तो माइनस का 36 वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 17j कैप प्लस 8k कैप बराबर माइनस 36। यही आपका रिजल्ट मिल गया। या इसे आप इस माइनस 36 को अगर धनात्मक बनाना चाहें तो इधर ले आए, ठीक है ना, या इसके माइनस का हम इधर गुणा भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं r डॉट 2i कैप प्लस 17j कैप प्लस 8k कैप प्लस 36 बराबर 0। ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये प्रश्न अब आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप तथा k कैप प्लस i कैप से होकर जाता है। तो यहाँ 3 बिंदुओं की पोजीशन दी गई हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप कामा वेक्टर b बराबर j कैप प्लस k कैप कॉमा वेक्टर c बराबर k कैप प्लस i कैप। अब एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है, यहाँ पर समतल के बारे में कहा जा रहा है कि इन तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। तो देखिए जरा इसको समझिए जरा फिगर से, ये हमने 3 बिंदु क्रिएट कर दिए। तो जब 3 बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक आकृति बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है और इसका पोजीशन वेक्टर c है। तो इस प्रकार जो ये त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज एक समतल है। और इस समतल को देखिए हमने, ये देखिए ये शेड कर दिया, अर्थात इस कागज पर जो हमने ये कलर किया हुआ है, शेड किया हुआ है। अगर इस कागज का हम पिछला पृष्ठ देखें तो यह पृष्ठ कलर नहीं मिलेगा, वो यही समतल है। तो यहाँ पर इस समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक अभिलंब की जरूरत पड़ती है। और जो अभिलंब तैयार होता है वो एक सदिश ये और दूसरा सदिश ये, इन दोनों सदिशों का यदि हम क्रॉस गुणन करते हैं तो फिर हमें प्राप्त होता है। तो ये जो इसका आधार सदिश है वो क्या होगा, वेक्टर b माइनस a होगा, क्योंकि ये a से b की ओर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश है। इसी प्रकार ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश है तो वेक्टर c माइनस a। तो ये जो इसका अभिलंब सदिश जिसको हम n कैप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, n कैप, तो ये क्या होगा, b माइनस a क्रॉस c माइनस a। तो अभी जो हम बात कर रहे थे जैसे पिछले उसमें था, उसमें स्थिति क्या थी कि एक बिंदु वेक्टर a से जाने वाले तथा 2 सदिशों के समांतर हम समतल निकाल रहे। तो देखो इसके समांतर, ये नीचे वाले के समांतर ये रेखा बन जाती है और इसके समांतर ये रेखा बन जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये एक समतल तैयार हो जाता है। तो ये जो पिछले 2 प्रश्न सिखाए थे उनका लॉजिक था, फिर से समझ लीजिए, उनका लॉजिक था, कहा जाता था कि एक बिंदु A से जाएं और वेक्टर B तथा वेक्टर C के समांतर सदिशों से बना जो समतल होता था उसका हम समीकरण निकालते थे। यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है कि इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले, तो तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल में हमेशा क्या किया जाता है कि प्रथम 2 बिंदुओं की ओर का सदिश निकाला जाता है और फिर इन दोनों बिंदुओं की ओर का सदिश निकाला जाता है, इनका आपस में क्रॉस गुणन कराया जाता है। और वहां पे क्या हो रहा था
कि ये वेक्टर बी था तो ये टी वेक्टर बी बन जाता है समांतर सदिश, ये वेक्टर सी था तो ये एस वेक्टर सी बन जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने वेक्टर बी और सी को क्रॉस कराया था वहां पर। तो अब चलते हैं, तो अब लिखेंगे क्या, अतः 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, तो ये सूत्र तुम्हारे पास होगा, वेक्टर आर डॉट बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर वेक्टर ए बी सी का अदिश त्रिगुणन। ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र के प्रयोग के लिए पहले आपको ये वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी और ये वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं, स्कोर डालते हैं, समतल का नंबर 1 डाल देते हैं। अभी ये वैल्यू यहीं पे रखेंगे आके। अतः अब निकालने जा रहे हैं बी माइनस ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस ए। तो अब देखिए भाई, पहले बी माइनस ए लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर ए। तो जे कैप प्लस के कैप माइनस, अब इस सदिश के चिन्ह बदल दो, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ब्रैकेट में कर दिया, क्रॉस लगाया, वेक्टर सी की वैल्यू के कैप प्लस आई कैप, माइनस घटाना है वेक्टर ए को, तो फिर इसके चिन्ह बदलते हुए लिखेंगे ए आई माइनस जे, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो बराबर देखो, इधर जे कैप कट गया, तो ये क्या प्राप्त हुआ, सही ढंग से लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस के कैप क्रॉस, यहाँ पे देखिए क्या कटा, यहाँ आई कैप कट गया, तो माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको सिखाया जा चुका है, सारणिक बनाइए, आई कैप जे कैप और ये के कैप। तो देखिए यहाँ आई कैप क्या है, 0 -1 1, इधर जे कैप, यहाँ पर भी देखो यहाँ आई कैप है, जे कैप 0 है, सॉरी ये क्या है 1, इधर माइनस जे कैप है तो ये -1 है, और ये भी आई कैप यहाँ -1 है, के कैप यहाँ 1 है और ये 0 है। यहाँ पर आई कैप नहीं है तो आई कैप है, जे कैप नहीं है पहले वाले में, तो 0 हो गया। दूसरे में आई कैप नहीं है तो उसकी जगह पे वैल्यू हमने 0 रख दी है। तो बराबर आई कैप ऑफ 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 1 -1, चिन्ह बदल जाएगा +1, माइनस जे कैप ऑफ, अब देखो -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 1 0 प्लस के कैप ऑफ, तो के कैप ऑफ देखिए क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए -0 लिख दिया, तो बराबर ये क्या हो गया, आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और ये प्लस के कैप, ये आ गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। दूसरा हमको निकालना था अदिश त्रिगुणन तथा वेक्टर ए बी सी का अदिश त्रिगुणन। इसके बारे में तुम्हें क्या बताया गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये अदिश त्रिगुणन का सूत्र होता है। तो बराबर वेक्टर ए लिखते हैं आई कैप प्लस जे कैप डॉट, अब यहाँ बी क्रॉस सी निकालना है, तो बी क्रॉस सी हम निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस सी के लिए वही सारणिक बनाओगे, आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर बी में हमारे पास क्या था, वेक्टर यहाँ से लिख लेते हैं, वेक्टर बी बराबर है जे कैप प्लस के कैप,
वेक्टर सी बराबर है के कैप प्लस आई कैप। तो जे और के है, तो जे और के कितना है, 1 1 है, तो आई 0 हो गया। वेक्टर सी में देखो के और आई है, तो के और आई 1 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो बराबर आई कैप प्लस जे कैप डॉट बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या, आई कैप ऑफ 1 माइनस 0 माइनस जे कैप ऑफ ये 0 इंटू -1 प्लस के कैप ऑफ 0 इंटू -1 बराबर आई कैप प्लस जे कैप डॉट ये क्या आ गया, आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस जे कैप और ये माइनस के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ आई कैप का गुणांक आई कैप से, तो 1 इंटू 1 प्लस जे कैप 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, क्योंकि यहाँ के कैप क्या है 0, तो ये बराबर आ जाएगा रिजल्ट 1 + 1 बराबर 2 आ गया। तो इस प्रकार ये परिणाम आपका 2 प्राप्त हो जाता है। तो अतः अब ये वैल्यू क्या रखेंगे, वही समीकरण 1 में, अतः अभीष्ट समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस वेक्टर a बराबर अदिश त्रिगुणन ए बी सी का। तो वेक्टर r डॉट और b माइनस a, ये वैल्यू देखिए b माइनस a क्रॉस c माइनस a क्या निकल के आया था हमारे पास, ये वैल्यू निकल आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर इधर वैल्यू क्या निकल के आई 2। तो यही आपका उत्तर प्राप्त हो गया, यही आपका अभीष्ट समतल का समीकरण बन जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं ये अगला प्रश्न, उस समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने इतने तथा इतने अर्थात 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तो यहाँ भी वही पोजीशन आ रही है कि 3 बिंदु दिए गए हैं। अगर इन बिंदुओं का नामकरण हम ए बी सी कैपिटल लेटर में कर लें, चूंकि यहाँ कार्तीय सिस्टम है, तो हमें इन 3 बिंदुओं से घिरे हुए इस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो अब देखिए पिछले प्रश्न को आपको हमने सदिश रूप में हल करना सिखाया था, इसको अब कार्तीय रूप में हल करना सिखाएंगे, इसलिए यह प्रश्न विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। तो अब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला बिंदु 1 1 0 है ना, तो लिखेंगे क्या, बिंदु 1 1 0 से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। तो समतल का कार्तीय समीकरण आपको पढ़ाया क्या गया था, a ऑफ x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 बराबर 0। अभी x1 y1 z1 क्या है, वो यही बिंदु के निर्देशांक हैं, पहले बिंदु के निर्देशांक। जो बिंदु A होता है इसको हम x1 y1 और z1 कहते हैं। ये हमारा x2 y2 और z2 है, ये हमारा x3 y3 और z3 है। तो इस प्रकार ये हमारे बिंदु हैं। तो अब ये समतल है और इसको हम समतल नंबर 1 डाल देते हैं। वैल्यू पुटअप करिए तब ये समतल नंबर 1 पड़ेगा। तो a ऑफ x माइनस 1 प्लस b ऑफ y माइनस 1 प्लस c ऑफ z माइनस 0 बराबर 0, ये समतल 1 हो गया।
अभी कहा गया है कि तीनों बिंदुओं से समतल जाना चाहिए, तो अब लिखेंगे चूंकि यह समतल बिंदु 1 2 1 से भी जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए ऑफ x-1 प्लस बी ऑफ y-2 प्लस सी ऑफ z-1 बराबर 0, या इसको क्या कह सकते हैं हम, ax यहां पर हमने x1 y1 z1 के मान ये रख दिए हैं यहां पर 1 to 1, जबकि x1 y1 z1 तो 1 1 0 था, तो ये नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। क्या करना है, कौन सा कहा गया, यह समतल, समतल का मतलब पहला वाला, ये जो समतल का समीकरण है, यह समतल इस बिंदु से जाता है। तो जैसे आपने हाई स्कूल में सीखा था कि कोई रेखा किसी बिंदु से जाती थी तो उस बिंदु से एक्स वाई के मान रेखा में रखे जाते थे, तो वैसे ही करेंगे कि इस बिंदु से एक्स वाई जेड के मान यहाँ पे हम रखेंगे। तो इसलिए क्या होगा, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 1 रखने पर, तो आता है एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 1, समतल एक में रखने पर, तो रख दीजिए। तो ए आप 1 - 1 प्लस बी आप 2 - 1 प्लस सी आप जेड -0 था तो 1 - 0 बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 1 अर्थात ये तो 0 हो गया, तो 0 2 - 1 तो ये बी हो गया प्लस सी बराबर 0, या इसको हमने क्या कह दिया b प्लस सी बराबर 0, इसको हमने समीकरण 2 डाल लिया। इसी प्रकार समतल जो आपका पहला समतल है एक तीसरे बिंदु से भी होकर जाता है, -2 2 -1 से भी होकर जाता है, तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए। तो ए आप -2 - 1 प्लस बी आप वाई की जगह 2 - 1 प्लस सी आप जेड की जगह -1 -0 बराबर 0, तो ये -3a प्लस ये b और -c बराबर 0, ये समीकरण 3 मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ है b प्लस सी बराबर 0 और यहाँ -3a प्लस b -c बराबर 0, यहाँ जैसे ये हमको 0 मिला था तो इसको हम 0a भी लिख सकते हैं, इसको हम 0a भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि ये समीकरण और ये समीकरण, ये 3 चरों वाले समीकरण हैं और ये केवल 2 ही समीकरण हैं। तो 3 चरों वाले कभी भी आपको 2 समीकरण हल करना पड़ जाए तो वहां पर उन समीकरणों में वज्र गुणन की क्रिया की जाती है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 3 में वज्र गुणन क्रिया द्वारा। अब वज्र गुणन क्रिया क्या होती है, युगपत समीकरणों को वज्र गुणन खंडविधि द्वारा हल करना आपको सिखाया गया था। तो क्या लिखते थे, जैसे लिखते थे एक्स वाई -1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए बी सी। अब इनके गुणांक लिखे जाएंगे, तो गुणांकों का जो सही क्रम होता है वो होता है बी सी ए बी। तो क्या गुणांकों का क्रम होता है, इसमें देखो b का गुणांक 1, यहाँ पे 1 तो 1 1, अब c के गुणांक यहाँ +1 यहाँ -1 1 -1, फिर a के गुणांक यहाँ 0 यहाँ -3 0 -3, तो b के लिख दे, c लिखे, फिर a के लिखे, अब फिर b के लिखेंगे तो 1 1। तो ये वज्र गुणन क्रिया देखिए कैसे क्या होती है, तो अतः a अपान इसका तिरछा गुणा इधर होता है, तो 1 × -1 माइनस
इसका तिरछा गुणा इधर होता है, 1 इंटू 1 बराबर b अपॉन 1 इंटू -3 माइनस -1 इंटू 0 बराबर c अपॉन 0 इंटू 1 माइनस -3 इंटू 1। तो इस प्रकार ये वज्रगुणन की क्रिया होती है। तो अब क्या हो जाएगा, a अपॉन, तो अतः a अपॉन ये हो गया कितना, -1 और ये भी बन गया -1 तो -2 बराबर b अपॉन, ये देखिए क्या बन गया -3 और ये 0 तो -3 बराबर c अपॉन, ये बन गया 0 और ये माइनस माइनस +3 तो इसको बराबर हम लेम्डा मान लेते हैं। तो अतः जब a बाई -2 की लेम्डा से मिलान करेंगे तो a बराबर -2 लेम्डा, इसी प्रकार b बराबर -3 लेम्डा तथा c बराबर 3 लेम्डा आ गया। अब a b तथा c के ये मान समतल के समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उठा के लाइए समतल का, वो तुम्हारे पास क्या था, a ऑफ x माइनस 1 प्लस b ऑफ y माइनस 1 प्लस c ऑफ z माइनस 0 बराबर 0। अब इसको सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -2 लेम्डा ऑफ x माइनस 1 प्लस b की जगह -3 लेम्डा ऑफ y माइनस 1 प्लस 3 लेम्डा ऑफ z माइनस 0। तो एक बात तो हम देख रहे हैं कि सभी पदों का लेम्डा एक गुणनखंड बन गया है, तो हम लेम्डा से भाग लगा देते हैं तो लेम्डा गायब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 2 -3y प्लस 3 प्लस 3z बराबर 0। तो अब देखो क्या करेंगे, प्लस के 2 और प्लस के 3 ये तो +5 बन गए और ये माइनस से चिन्ह बदलेंगे तो 2x -3y क्या बन गया, प्लस 3y प्लस 3z क्या बन गया, -3z और ये +5 क्या बन जाएंगे, -5 बराबर 0। ये आपका अभीष्ट समतल का समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसको चाहो तो आप बॉक्स में कर दो, यही आपका अभीष्ट समतल का कार्तीय रूप है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने ये प्रश्न देखा, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कठिन है। आप इसको अगर गंभीरता से लगाएंगे तो ये निश्चित बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको एक बार नहीं, इस प्रश्न को आप कम से कम 2 बार देखें ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही।